आज से पहले वो लोग जो इमरान खान को महात्मा बनाकर पेश करते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये बताते थे कि वो कितने पुरएतमाद हैं, वो कितने हैंडसम हैं, एकदम जब कैमरा इमरान खान पर आता है और सहाफ़ी सवाल करता है, सवाल कुछ इस अंदाज में किया जाता है कि इन दिनों बुशरा बीबी की खासी ट्रोलिंग हो रही है, तो इमरान खान के एक्सप्रेशंस क्या थे? मैं चाहता हूँ एक्सप्रेशंस भी देखें। अब एक बार फिर इमरान खान साहब जो साबिका फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ हम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। अभी तक जो हो रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक, जैसे इमरान खान ने कहा कि वकला को टिकट दे दूंगा, इमरान खान बुशरा बीबी की बात मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज से पहले वो लोग जो इमरान खान को महात्मा बनाकर पेश करते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये बताते थे कि वो कितने पुरएतमाद हैं, वो कितने हैंडसम हैं, वो जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के सामने बैठते हैं तो वो अश कर उठते हैं। वो इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा शख्स आया है जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके ऊपर पूरी दुनिया मरती है, एक ऐसा शख्स मौजूद है जो दुनिया का हैंडसम तरीन शख्स मौजूद है। जिस वक्त इमरान खान किसी बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर जाते थे तो वो टांग पे टांग रख कर बैठते थे और जितनी गर्दन उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, तो यहाँ पर लोग ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए बगैर रह नहीं पाते थे कि ये इमरान खान है। और इमरान खान की वॉक देखें, टॉक देखें। आपको याद होगा ज़रताज गुल साहिबा का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि जब इमरान खान आते हैं तो हवाएं चलने लगती हैं, जब इमरान खान साहब अपना कदम कहीं पर रंजा फरमाते हैं तो जिस जगह पर पैर रखते हैं वो जगह गुलो गुलजार बन जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ज़रताज गुल साहिबा जो इमरान खान साहब की टाइगरेस हैं वो कहा करती थी। ठीक है, उन दिनों अगर बॉडी लैंग्वेज ही हर चीज़ का मयार था तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों कप्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब अदालत पेशी के मौका पर जब पहुँचे तो वहाँ पर सहाफ़ियों की तरफ से उनसे सवालात किए गए। एकदम जब कैमरा इमरान खान पर आता है और सहाफ़ी सवाल करता है, सवाल कुछ इस अंदाज में किया जाता है कि इन दिनों बुशरा बीबी की खासी ट्रोलिंग हो रही है। आप ही के लोग पर्टिकुलरली फिरदौस आशिक अवान और अलीम खान बुशरा बीबी से मुताल्लिक बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान के एक्सप्रेशंस क्या थे? मैं चाहता हूँ एक्सप्रेशंस भी देखें और फिर आप जवाब भी सुनिए। कितना इंसान गिर सकता है, मैं हमेशा हैरत होती है लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। लीजिए, इमरान खान साहब के एक्सप्रेशंस आपने देखे कि वो मुसलसल अपने होंठ दांतों में दबा रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने होंठों को दांतों में मुसलसल दबाता रहे तो इसका मतलब यह है कि वो घबराहट का शिकार है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो दबाव का शिकार है, वो खौफ में मुब्तला है। ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ही बताते हैं। तो अगर बॉडी लैंग्वेज ही मयार है, और जो कहीं किसी ना किसी हद तक यकीनन बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है जिससे अंदाज़ा होता है कि कोई शख्स कैसा महसूस कर रहा है, यकीनन ये इशारे हैं, सिंबलिज्म है। तो इमरान खान साहब बॉडी लैंग्वेज से खासे फ्रस्ट्रेटेड, खासे खौफ में मुब्तला, खासे दबाव का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसा क्यों ना हो, वो इस वजह से है कि वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट या फौज से ये तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि उनकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन कुजा ये कि उनकी बात सुनी जाती उनको दीवार से लगा दिया गया है, बल्कि यूँ कहिए कि दीवार में चुनवा दिया गया है तो शायद गलत नहीं होगा। अब एक बार फिर इमरान खान साहब जो साबिका फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ हम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। उससे पेशतर कि मैं उस तरफ जाऊं कि वो बाजवा साहब से मुताल्लिक एक बार फिर क्या कह रहे हैं, मैं आपको हालिया स्टेटमेंट जो आज का है इमरान खान साहब का वो ज़रूर बताना चाहता हूं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर टिकट लेने के लिए कोई ना आया तो मैं टिकट वकला को दे दूंगा। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ ही बताया था कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तकिया किए हुए हैं वकला के ऊपर, और ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत है। ज़मान पाक के बाहर कंटेनर्स और सियासी लोग और बैनर्स और फ्लैक्सेस तो नहीं हैं, लेकिन ज़मान पाक के अंदर रोज़ रात को एक फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ज़रूर होता है जिसमें वकला बरादरी मौजूद होती है। जिस वक्त लोग ज़मान पाक में पहुँचते हैं तो उनका सामना वकला से ही होता है, काले कोट वालों से होता है। और इमरान खान को ये लगता है कि अब जो काले कोट वाले हैं वो कानूनी जंग के अंदर उनको बचा लेंगे। ये सर्वाइवल की जंग है, और सर्वाइवल की जंग इसलिए है कि इमरान खान को ये कह दिया गया है कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा और ना ही बाहर जाने का कोई रास्ता दिया जाएगा, यानी वो सेफ एग्जिट भी नहीं मिल पा रहा है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होना है वो अपनी जगह पर है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने भी एक पिटिशन सबमिट कराई है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर कल जो मुलाकात हुई बड़ी इंपॉर्टेंट एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की, जिसके बाद लतीफ़ खोसा को तो हॉल ऑफ शेम के अंदर पीपल्स पार्टी ने उनकी तस्वीर आवेज़ा कर दी है, और बाकी देखते हैं कि किन तस्वीर को आवेज़ा किया जाता है। उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स
में जो सिविलियंस का ट्रायल करने की बात हो रही है उसके खिलाफ पिटिशन को टेकअप किया जाए और इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए, नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि फौजी एक्ट 1952 के तहत सिविलियंस का जो कोर्ट मार्शल है या ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं बल्कि पैरेलल जो अदालतें मौजूद हैं, जिन अदालतों से सहूलतकारी मिल जाती है इमरान खान को, जहाँ से ज़मानत दर ज़मानत मिल जाती है, जहाँ इमरान खान के लिए अभी भी दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उन अदालतों में इमरान खान का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फौजी एक्ट 1952 की बात है तो उसको जो ताकतवर हल्के हैं वो लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। ये लॉ ऑफ द लैंड है। और मैंने भी जब आर्मी एक्ट 1952 पढ़ा तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो बिला तखसीस के कोई सिविलियन है या वो फौजी है, अगर उसने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, नुकसान पहुंचाया है नेशनल इमेज को, फौजी तनसीबात हों या फिर सरकारी तनसीबात हों, अगर तोड़ फोड़ होती है वैसे ही जैसे कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ या हमारे यहाँ सानहा 9 मई हुआ, तो वो सिविलियन हो या फौजी हो उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत 1952 के तहत हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ द लैंड है और लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ अब बहुत से लोग इसलिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को कहीं रिलीफ मिल सके, क्योंकि इमरान खान को पता है कि मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होना ही होना है, अब मैं उससे बच नहीं सकता हूं, क्योंकि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आ गए हैं और फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को कोई क्वेश्चन देने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जो हो रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक, जैसे इमरान खान ने कहा कि वकला को टिकट दे दूंगा, इमरान खान बुशरा बीबी की बात मान रहे हैं। कुछ मुतजाद इत्तलात ये भी आ रही हैं, रज़ी दादा साहब को मैं कोट करना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घर पे नहीं है। देखिए, इससे तो तासुर ये मिलता है ना कि बुशरा बीबी और इमरान खान में ठनी हुई है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन दोनों के दरमियान चपकलिश ज़रूर है, क्योंकि बुशरा बीबी को पता है कि वो बहुत से मुकदमात के अंदर फंस सकती हैं, उनके ऊपर तमाम तर मलबा गिर सकता है। इसलिए बुशरा बीबी और उनके जो रफ़क़ाए-कार हैं, फ़रा गोगी हैं, एहसन जमील गुजर हैं, उनके साहबजादे इब्राहिम मोनिका हैं, या फिर उस्मान बुज़दार हैं, ये वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। इवन शहजाद अकबर हैं जो इस सारे पार्ट का हिस्सा थे, ये गैंग ऑफ 5 का हिस्सा थे, तो शहजाद अकबर भी वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। अल्टीमेटली ये बनेंगे तो बुशरा बीबी के ऊपर हाथ आएगा, और बुशरा बीबी के ऊपर हाथ आएगा तो वो दामन इस सूरत में छुड़ा सकती है कि वो खुद भी वादा माफ़ गवाह बन जाए, और ये ख़तरा इमरान खान को भी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त की गेम भी बुशरा बीबी अपने हाथ में रखे हुए हैं, चला रही हैं, और जब उन्हें लगेगा कि गेम हाथ से निकल रही है तो अल्टीमेटली ये मलबा भी इमरान खान पर गिर जाएगा। अभी की जो सूरत हाल है उसमें अब घेरा बुशरा बीबी के खिलाफ तंग करना मकसूद है, क्योंकि ये वीक पॉइंट है और इसी वीक पॉइंट से होता हुआ रास्ता इमरान खान तक पहुंचता है। अब बुशरा बीबी के खिलाफ जो बातें, एक कैंपेन शुरू हो गई है जिसमें फिरदौस आशिक अवान और अलीम खान और इवन फयाजुल हसन चौहान और बहुत से ऐसे लोग जो इमरान खान के बहुत करीब थे वो बातें कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, ज़बान ज़देआम है कि किस तरह जादू टूना होता था और किस तरह कैबिनेट के डिसीजंस को ओवरथ्रो करके बुशरा बीबी का डिसीजन प्रिवेल कर जाता था। अब वो केसेस भी खुल रहे हैं। आपको याद होगा कि मार्च 2019 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनसे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में किया है कि मेरे अपने आर्मी चीफ ने मुझे मरवाया, यानी बाजवा साहब से मुताल्लिक वो ये कह रहे हैं। उन्होंने 2019 में इमरान खान साहब को एक फ़ाइल दी थी और उस फाइल के अंदर बुशरा बीबी, फ़रा गोगी, एहसन जमील गुजर, उस्मान बुज़दार का नेक्सस जो है मौजूद था। ऑल्दो उस फाइल को देकर बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ये फ़ाइल रख लें, लेकिन आपने आगे से कुछ कहना नहीं है, ना कोई सवाल पूछना है, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी, क्योंकि उसके अंदर इमरान खान की फैमिली से मुताल्लिक जो करप्शन की डिटेल्स हैं वो लिखी गई थी। और एक बड़ा प्रोमिनेंट केस रियासत मदीना की बात एक तरफ हो रही थी और पैरेलल लेकर के लाइसेंस, शराब के लाइसेंसेस दिए जा रहे थे। आपको याद होगा कि एक लेकर का लाइसेंस लाहौर के एक बड़े होटल को, मैं उस होटल का नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा, वो बड़ा होटल है लाहौर का, उसको उस्मान बुज़दार साहब, साईं बुज़दार ने एक लाइसेंस इशू किया था शराब का। वो शराब का लाइसेंस जो है वो ज़ाहिर है वो मुफ्त में तो नहीं दे दिया गया था, उसके एवज़ भारी भरकम रकम हासिल की गई थी, और वो रकम सिर्फ बुज़दार तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो रकम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और होते हुए अल्टीमेटली वो बुशरा बीबी तक पहुंची थी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक 460 शराब के लाइसेंस, लेकर के लाइसेंस इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी रियासत मदीना जब बन रही थी तो उन दिनों 460 लेकर के लाइसेंस दिए गए हैं, और मुबैना तौर पर एक लाइसेंस 1 करोड़ रुपए के एवज दिया गया है, यानी एक लाइसेंस की कीमत 1 करोड़ है। अब 460 लाइसेंस दिए गए हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि क्या है। और उसका उज़र जो है उस वक्त यही दिया जाता था कि देखिए जी, ये 5 स्टार होटल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम भी होते हैं,
अब यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं, तो उनके लिए ये जो बार है जहाँ पे लिकर सर्व की जाती है, ये मैंडेटरी आइटम होती है। ये तो होता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो परमिट को रिन्यू कर रहे हैं। तो वो 460 परमिट्स ऐसे हैं जो दे दिए गए और उसमें दिहाड़ियाँ लगाई गई, चौखी दिहाड़ियाँ लगाई गई, 1-1 करोड़ रुपया वसूल किया गया। हमने गुज़श्ता दिनों फराह गोगी के मुबैना अकाउंटेंट की वीडियो भी आपके सामने रख दी थी। अब ये जब दास्तान है, वो कहते हैं ना कि पर्दा उठेगा, न पूछ जग में हुई कैसे अपनी रुसवाई, कि पर्दा उठेगा कितने ही पर्दादारों का, ना कोई अपना ठिकाना न मंजिलों का निशान, फरेब खाया है हमने गलत सहारों का। तो ये जो फरेब खोरदा लैलो नहार थे और फरेब खोरदा हुकूमत चल रही थी, इसके जो केसेस है, अब वो बात ये कि परतें खुलती चली जा रही हैं। एक को खोलेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरे को खोलेंगे तीसरा, तीसरा चौथा, ये परत दर परत बहुत सी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए इमरान खान जिस गिरदाब में फंसे हैं, वो फंसते ही चले जाएंगे, धंसते ही चले जाएंगे, उससे निकलने का कोई रास्ता मालूम नहीं हो रहा। क्योंकि एक से निकलेंगे ना, वो कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वो जिस दरिया से निकलेंगे उसके बाद एक और दरिया अबूर करना होगा। तो इसलिए ये टाइटाई फिश है। इस कहानी के अंदर अब कोई ऐसा ट्विस्ट आने का नहीं है, ना ही कोई जान दिखाई दे रही है। हम तो गुज़श्ता कई रोज से ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। अब फैसल वोडा साहब, फैसल वोडा इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि उनकी कही हुई खालिया कोई भी बात या कोई भी स्टेटमेंट उसकी तरदीद नहीं आई और ना ही तरदीद की जा सकती है, क्योंकि जो कहते हैं बयान ही आने वाले सियासी मंजरनामे के अंदर वही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब फैसल वोडा साहब कहते हैं कि इमरान खान का बहुत कोई करीबी, बहुत ही अपना उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है। तो सवाल यह है कि इस वक्त इमरान खान का अपना कौन है? एक ही है और वो है बुशरा बीबी। तो हम बार बार ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं और यही बात अब फैसल वोडा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है और किसी भी वक्त ये गवाही आ सकती है। मैंने आपको बताया ना कि गवाही दर गवाही आते आते अल्टीमेटली बुशरा बीबी भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगी और इमरान खान का जो है ना वो फाइनल, जिसको कहते हैं ना दी एंड, वो एपिसोड एंड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जब फराह गोगी की बात आती है, जिसको बुशरा बीबी ने अपनी बेटी बनाया हुआ था, पिंकी पीरनी साहिबा ने, वो उनके जो बच्चे हैं उनको भी ऑफलोड किया गया जहाज से। वो भी तुर्की जा रहे थे और उनको रोक लिया गया। इससे आप मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको दुबई से बेदखल किया गया, वो इटली में है। अब बच्चे तुर्की जाना चाह रहे थे, तुर्की के रास्ते कहाँ पहुँचना था, यानी बच्चे भी माँ से नहीं मिल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली एहसन जमील गुजर हों या फराह गोगी हों, ये ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। ये फ्यूल ख़त्म होना ही होना है और जैसे ही फ्यूल ख़त्म होगा तो रीफिलिंग के लिए पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। और जैसे ही पाकिस्तान आएंगे धर लिए जाएंगे और जब धरे जाएंगे तो फिर तोते की तरह फर बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब ज़्यादा दूर की या ज़्यादा देर की बात दिखाई नहीं दे रही। और वो जो पारसाई के दावे किए जा रहे थे, जो रियासत मदीना की बात की जा रही थी, जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ इस्लामिक टच की बात की जा रही थी, अब उसको आप आए दिन एक्सपोज होता हुआ देखेंगे। अब इससे फ़ायदा किसको होगा ये तो आप खुद ही तयन कर लें, लेकिन नुकसान किसको होगा? यकीनन इमरान खान को और उनके एहलिया बुशरा बीबी और उनके राइट लेफ्ट लोगों को। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।